देखो जब शुरुआत होती है ना तो आदिकाल से शुरुआत होती है। अब आदिकाल से ज्यादा प्रश्न नहीं आता, रासो साहित्य से आ जाता है थोड़ा सा, है ना। हाँ सुन रहे हो मेरी बात। तो आदिकाल हो गया, आदिकाल के बाद भक्ति काल हो गया। ये जो भक्ति काल है ये आपका आएगा, भक्ति काल के बाद रीति काल आता है। यानी पहले आदिकाल था, पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, है ना, यही तो था, 16 महाजनपदों में हमारा बटा हुआ था। उसके बाद आप देखोगे भक्ति काल आता है। भक्ति काल क्यों आता है? तब इस समय क्या मुगल का आक्रमण होता है, बाहर से लोग आते हैं, आते कि नहीं आते हैं, और वो हमारे यहाँ आक्रमण करते हैं। तो अगर आदिकाल की बात पूछी जाए तो 750 से लेके कितने तक, 1450 तक। इसके बाद आप आओगे भक्ति काल पे तो 1450 से लेके आप देखोगे 1750 तक, ठीक है ना। और रीति काल की बात आएगी तो 1750 से 1850 तक। अब आप आगे बढ़िए आदिकाल पे। कहां बढ़ेंगे भैया? आदिकाल पे। एक एक चीजें आपको याद करा दूंगा क्लास में, याद रखना। केवल प्रश्न से काम नहीं होगा, केवल प्रश्न करने से काम नहीं होगा। जब तक आप कंटेंट नहीं पढ़ेंगे तब तक मोहित कुमार राही, गुड मॉर्निंग, निशा पंडित, है ना। तो जब तक आप, अब देखो बात मैं आपको याद कराता हूं आदिकाल के नामकरण से। एक प्रश्न यहां पे आता है, चाहे वो सुपर टेट का एग्जाम हो उसमें भी पूछा जाता है, चाहे ये जो आपका यूपी टेट है उसमें। चारण काल नाम ग्रियर्सन ने कहा। कैसे याद रखोगे इसको? ग्रियर्सन के बाद आप देखोगे चारण काल रामकुमार वर्मा ने भी कहा। एक एक चीजें मैं याद कराऊंगा। चारण मतलब होता है किसी के यहाँ चारण करना, चारण मतलब होता है किसी के यहाँ रहना, चारण काल। तो जो ग्रियर्सन थे वो बाहर से आए थे, भारत में चारण करने आए थे, है ना। उसके बाद आप देखोगे बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी का कितनी बार आ चुका है। बीज वपन, बीज मतलब मुख्य रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, है ना। प्रारंभ कहां से? मिश्र बंधु से। प्रारंभिक काल कहां से बच्चा? मिश्र बंधु से। अब आओ वीर गाथा काल। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, कहते कि नहीं कहते हैं? हाँ कहते हैं कि नहीं कहते? नेट की मैराथन भी कराऊंगा तो कहते हैं ना भैया। तो अब आप देखो एक एक चीजें मैं आपको याद कराऊंगा। चारण काल किसने कहा जी? ग्रियर्सन ने कहा। प्रारंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने। प्रारंभ मैं कर रहा हूं ना, मैं भी मिश्र हूं। चलो बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल किसने कहा जी? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। उन्होंने 12 पुस्तकों की रचनाएं की। अब आइए जी सिद्ध सामंत काल पे। तो राहुल सांकृत्यायन, इसको कैसे याद करोगे? क्योंकि सामंती व्यवस्था के प्रतीक हैं राहुल गांधी जी। सामंती व्यवस्था के प्रतीक है कि नहीं प्रतीक हैं? तो जब सामंत की बात आएगी तो राहुल सांकृत्यायन को लगा देना, क्योंकि सामंती व्यवस्था के प्रतीक, सामंती व्यवस्था का मतलब वही पुरानी चली आ रही। पीडीएफ दे दूंगा क्लास के बाद, ठीक है ना, याद करा दूंगा, पूरा शुरुआत है यहां से। तो देखो सिद्ध सामंत, राहुल सांकृत्यायन। वीर काल आचार्य विश्वनाथ। कौन वीर है भाई? शंकर भगवान से वीर कौन है? अगर वो तलवार निकाल लिए तो कोई बच सकता है क्या? तो आचार्य विश्वनाथ। वीर कौन है? विश्वनाथ। भगवान शंकर भस्म कर देते हैं। और संधि काल एवं चारण काल राम कुमार वर्मा। इसको कैसे याद करोगे? इसको आपको ऐसे याद करना है कि आप देखो संधि काल एवं चारण काल राम कुमार वर्मा, यानी राम के यहाँ संधि भी थी, राम संधि भी करना चाहते थे। रावण के पास संधि प्रस्ताव भेजते हैं, रावण मान जा। हनुमान जी को भेजते हैं, अंगद को भेजते हैं, है ना, बताओ भेजते कि नहीं भेजते? तो संधि काल और चारण काल, चारण भगवान के यहाँ सब करते ही थे। और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, और आधार काल सुमन राजे ने कहा है। सुमन मतलब फूल, फूल आधार होता है किसका? किसका? हो गया कि नहीं हो गया? पूरा करा दे रहा हूं। अब आप मुझे जल्दी जल्दी बताओ, चारण काल किसने कहा? फटाफट फटाफट जल्दी, रिवीजन भी कराऊंगा। चारण काल किसने कहा? चारण काल किसने कहा बताओ? चारण काल ग्रियर्सन ने कहा, कहा कि नहीं? और प्रारंभिक काल किसने कहा बताओ? प्रारंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने कहा। कहा या नहीं कहा? कहा ना। वीर काल किसने कहा बताओ? वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ ने कहा। कहा। बीज वपन काल किसने कहा? तो बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। संधि काल और चारण काल किसने कहा भैया? संधि और चारण राम कुमार वर्मा ने कहा। कहा कि नहीं कहा बताओ? और सिद्ध सामंत राहुल सांकृत्यायन ने। सिद्ध सामंत किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने कहा। कहा कि नहीं कहा? कहा ना। और वीर गाथा काल किसने कहा? तो वीर गाथा काल किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा। और आधार काल सुमन राजे ने कहा। याद हुआ कि नहीं याद हुआ?
याद हुआ ना? चलो जल्दी जल्दी जल्दी, याद करना जरूरी है, ये केवल पढ़ा के जाना नहीं, आपको याद करा के जाऊंगा। मैं इधर खड़ा हो जाता हूं। चारण काल ग्रियर्सन ने, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, सिद्ध सामंत राहुल सांकृत्यायन, वीर काल विश्वनाथ, और संधिकाल चारण काल रामकुमार वर्मा, और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, आधार काल सुमन राजे। याद हुआ? पक्का आगे बढ़ूं? अब आगे बढ़ूं? एक प्रश्न यहां से आने की संभावना होती है, बस याद कराऊंगा, आज सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, आज आपको याद करा के जाऊंगा। अब आइए आदिकाल की रचना, यहां से भी एक प्रश्न आता है। भाई साहब मजा आ जाएगा, जितना आपने अभी तक मेहनत किए होंगे उससे डबल मेहनत ना 2-3 घंटे में करा दूं तो आप बताना। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करा देना, ये मेरा अपना चैनल है, हमको भी थोड़ा सा मिले ना महत्व है, हम भी समझे हमारे चैनल भी इतने बालक हैं, ठीक है ना। आरंभिक प्रारंभिक अलग है। अब आइए सरहप्पा पे, किस पे आएंगे? सरहप्पा पे। तो सरहप्पा की दोहा कोश मिलती है। दोहा कैसे याद करोगे? दोहा में कहते हैं, क्या कहते हैं? जहि मन पवन न संचरई। तो दो सरहप्पा का क्या है? दोहा कोश है। दलपति विजय कैसे याद करोगे? कैसे याद करोगे? देखो, जब राजा महाराजा को खुमार चढ़ता था, देवसेना ने कहा हम तुम्हारे यहां ब्याह नहीं करेंगे। माहिष्मती साम्राज्य में आते हैं, कहते हैं कि माहिष्मती साम्राज्य में कौन है? शिवगामी देवी। कहती देवसेना ने मना कर दिया, कुमार चढ़ गया, बोलते आक्रमण कर दो। क्या कर दो? आक्रमण कर दो। यानी दलपति विजय, खुमार रासो। जब राजा महाराजा को खुमार चढ़ता था, रोष चढ़ता था, तो दल बल के साथ विजय करने के लिए चल देते थे। बीसल देव रासो, बीसल देव रासो नरपति नाल का है। ये कैसा है? नरपति नाल का, श्रृंगारिक है। बीसल नरपति, जो नर का पति होगा, जैसे उमापति, जैसे महापति, जैसे कमलापति, ये सब वीर ही तो थे। बीसल देव रासो। परमाल रासो जिसको आल्हा खंड बोला जाता है, जगनिक। परमाल रासो जिसको आल्हा खंड बोला जाता है, क्या है? जगनिक का। नमस्ते पूजा सिंह, नमस्ते। और पृथ्वीराज रासो तो चंद्रबरदाई को जानते ही हो, पुस्तक जल्लड़ हाथ दई चले मज्जन निपकाज। चलते नहीं? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई सभी लोग जानते हैं। और विजयपाल रासो नल सिंह, नल है ना, विजय करने के लिए नल ऐसे ऐसे करके जाते थे कि नहीं जाते थे। अब विद्यापत की रचना सुपर टेट में भी आई थी, कीर्तिलता पदावली और कीर्ति पताका। याद हुई कि नहीं याद हुई? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। चलो अब मैं यहां खड़ा हो जाता हूं। सरहप्पा का क्या है? दोहा कोश। दलपत विजय खुमार रासो, नरपतिनाल का बीसल देव रासो, जगनिक का परमाल रासो, चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, नल सिंह का विजयपाल रासो, विद्यापत का कीर्तिलता पदावली और कीर्ति पताका। बोलो हाँ, बोलो याद हुआ कि नहीं याद हुआ? अबे याद हुआ कि नहीं याद हुआ? सरहप्पा दोहा कोश, दलपत विजय हैं, दलपति खुमार रासो, नरपतिनाल बीसल देव रासो, जगनिक परमाल रासो, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, नल सिंह विजयपाल रासो, विद्यापत कीर्तिलता कीर्ति पताका पदावली। याद हुआ एकदम लाइन से? और आगे बढ़ता हूं, अभी ये कम है। अब देखो, अब्दुल रहमान का संदेश रासक है। एक संदेश यहां से आता है, और वो संदेश है, कहते हैं एक मुद्री है, ये तो डायमंड है, अब पता नहीं वो डायमंड थी कि नहीं थी, एक मुद्री है। अब मुद्री कहाँ पहनी जाती है जी? उंगली में पहनी जाती है। और अगर नायिका इतनी दुबली हो जाए कि उसके हाथ में उंगली चली जाए, कहते हैं संदेशो सबित थरऊ कहाँ जाए, और अंगुली की मुद्री बाहों में समाये। पूरी स्पष्ट नहीं बोल पा रहा हूं, तो मतलब दुख इतना कठिन है, इतना मैं निर्बल हो गई, कहा ही नहीं जाता है ना। संदेशरो कहियो हे भौरा के काग, तो मतलब वैसे ही है। तो अब्दुल रहमान की है संदेश रासक। अब देखो स्वयंभू, जो स्वयंभू हैं, इनकी रचना है पौम चर्यु और नाग कुमार चर्यु। स्वयंभू की, ये तो आप जानते हैं, जानते कि नहीं जानते हैं? तो स्वयंभू की जो रचना है वो कौन कौन सी रचना है? पौम चर्यु और नाग कुमार चर्यु। एक एक चीजें याद रखनी है, हाँ पूरा याद रखना है ना, पूरा याद रखने। नहीं सर आज मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिला, मुस्कान मंसूरी, एक बार सभी लोग शेयर कर दो भाई। और एक बात याद रखना, अभी आगे वाली रचनाएं याद करा दूंगा। इतना लोग पढ़ाते, मैं इतना सा पढ़ाऊंगा, इतना सा, ठीक है ना। मैं तुमको पूरा अनार का जूस दूंगा, तुमको मौसमी नहीं पीना, तुमको अलग अलग नहीं पीना, तुमको जो अलग से डब्बा वाला आता है वो नहीं पीना, उसमें कुछ नहीं होता, तुमको प्योर जूस निकाल के पिलाऊंगा, यानी कि प्योर प्रोटीन, प्योर शुद्ध। समझ गए कि नहीं?
अब धनपाल, अब बोलो भैया जिसके पास धन होगा उसका भविष्य अच्छा होगा कि नहीं अच्छा होगा? भाई साहब नौकरी हो या ना हो, और शादी के लिए अगर आप आएंगे और लड़के के यहाँ जाएंगे, धन है तो कहेंगे बापू ने तो इतना बचा के रखा है भैया ब्याह कर दो। लड़की को आके बोलेंगे लड़का तो निकम्मा है लेकिन पैसा बहुत है उसके पास, बापू ने बड़ा बचा के रखा है, मौज करेगी मौज। तो धनपाल भविष्य का, जिसके पास धन होता है उसका भविष्य अच्छा होता है। और देवसेन का श्राव का चार है, और आशुक चंदन बाला रास। अब देखो बाला 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 शैतान का साला, तो बालाओं के अंदर आंसू बड़ी जल्दी निकल जाते नहीं। अब लड़के ने कहा लड़की जो है आई है और कहती है कि कोई बात हो जाती है, उसने कहा तक तुम्हारे लिए हम घर छोड़ दिए हैं, हम अपनी सहेली छोड़ दिए, हम अपने कॉलेज के दोस्तों को छोड़ दिए और आप हमको तंग करते हैं। रोने लगेगी, मैं रो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब उत्साहित हूँ, तो रोने वाली फीलिंग आ नहीं रही है। तो आंसू चंदन वाला रास, बालाओं की आंखों में आंसू निकल जाते। अब तब तुरंत भाई साहब प्रेमी हो या पति हो मनाने लगेगा कि एक एक बूंद मोती की तरह है, हे प्रेम के हे प्रिय तुम मत रो, तुमको मेरे आंसुओं की कसम, तुमको चांद तारों की कसम। तो चंदन वाला रास आंसू कवि का। अमीर खुसरो का आप जानते हैं खलिक बारी, मुकरियां, गजल, दो सखुने। और कुशल लाभ का क्या है? ढोला मारूरा दूहा। यहाँ कल्लोल कभी भी मिलता है, अगर कल्लोल ने कुछ जोड़ा था कल्लोल कभी आएगा तो वो भी सही है, अगर ये ढोला मारूरा दूहा में कुशल लाभ न रहे तो। ठीक है, याद हो गया।